मुक्ति ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तारतार तू। ये पवित्र भूमि श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी, जहाँ शिव का एक अंश स्वरूप संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनकी ये पवित्र धरा है, और उस पवित्र धरा पर मैं श्री महादेव महाराज जी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको चाकरवाड़ी क्षेत्र में दिया है। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए जोरदार तालियां जाकर साधु का भगवान शंकर की आराधना करने वाले सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत साधु का है। देखिए, भगवान शिव की आराधना जरूरी नहीं कि हम जल होगा तभी भगवान शिव को राजी कर सकेंगे। हमारे पास में कोई बेलपत्र होगी तो ही हम भगवान शंकर को राजी कर सकेंगे। हमारे पास में कोई पुष्प होगा तो हम भगवान शिव को राजी कर सकेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी सामग्री, पूजन का सारा सामान, ये सब बाद में है। पहले सबसे ज़्यादा अगर कोई जरूरी है, सबसे ज़्यादा यदि कुछ जरूरी है तो वो हमारा दिल, हमारा मन भगवान को समर्पित करना जरूरी है। हमने भगवान शिव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और मालूम पड़े हमारा दिल, हमारा मन वहाँ है ही नहीं, तो फिर जल चढ़ाना कैसे सार्थक हो? मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर वापिस भगवान शंकर को समर्पित कर देना, भगवान शिव को चढ़ा देना, ये कब स्वीकार करते हैं भगवान? जब आपका मन, जब आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि सब शिव में समाहित हो। जब तक भगवान शंकर में ये सब चीज़ें समाहित नहीं होगी, जब तक भगवान शंकर के उस शिवलिंग में हमारा मन, हमारा चित्त समाहित नहीं होगा, तब तक शिव प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान
शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा दिल, हमारा मन, हमारा चित्त। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से कथा के पहले दिन ही 3.5 से 4 लाख शिव भक्तों ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। और मैं थोड़ा सा महादेव महाराज जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। महादेव महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं। इतनी सुंदर महाराष्ट्र में हम जब भी कथा करें, और एक कथा नहीं कई कथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, विदर्भ में सभी दूर हुई, पर जो भोजन व्यवस्था चाकरवाड़ी में देखने को मिली वो भोजन व्यवस्था कहीं देखने को नहीं। हलवा क्या, सीरा बना, हलवा बना, बूंदी बनी, चावल बना, सब्जी बनी, कढ़ी बनी, मिक्सचर बना, और कोई भी जिस भाव से आकर वहाँ खड़ा हुआ, ये देखकर भोजन दिया गया कि मेरा माउली आया है और वही पा रहा है। मैं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र धरा से मैं महादेव महाराज जी आपको, नारायण महाराज जी आप सबको धन्यवाद दूँ। बहुत बहुत साधुवाद। केवल भोजन बना लेना एक अलग विषय है, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर उस भोजन को दिल से बनवाना और दिल से करना। जब भोजन दिल से बनता है तो लोग दिल से पाते हैं, और दिल से पाते हैं तो दिल से दुआ देकर भी जाते हैं कि बाबा ऐसी कृपा सदा बना कर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के घेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण की आई शंभु तार तार तू। और ये गूंज कम कर दो थोड़ी सी। ये जो भी कृपा होती है, ये जो भी करुणा है, ये जो भी दया है, जो भी कृपा है, ये एक जन्म की नहीं होती। एक उत्तर देना बीड़ वालों, जितने चाकरवाड़ी में कथा सुन रहे हो सब उत्तर देना। आपको निमंत्रण
तब तक दिया जाता है जब तक आप मनुष्य की देह में हो, मानव के शरीर में हो। कब तक आपको बुलाया जाता है? जब तक आप मनुष्य के शरीर में हो। मानव बनकर जन्मे तो तुमको लोगों ने निमंत्रण भी दिया, कथा में आना, कथा सुनना, कथा में आना, बैठना, कथा श्रवण करना, आना, पधारना, ये कुछ भी नहीं चल रहा है मुझे लग रहा। पधारना, आना, कथा में पहुंचना, ये निमंत्रण कब तक दिया जाता है? निमंत्रण कब तक देते हैं? जब तक ये मानव का शरीर है। मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं इसलिए कोई हमको बुला रहा है। आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं इसलिए कोई आप और हमको कथा में बुला रहा है। मान लो अगला जन्म कुत्ता का हो गया, पशु पक्षी का हो गया, जानवर का हो गया, कोई जीव जंतु का हो गया, तो कोई निमंत्रण देने बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो। कोई तुम्हारे यहाँ कहने के लिए आएगा? कोई तुम्हारे यहाँ बोलने के लिए आएगा कि आप हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए? आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाना, भगवान की भक्ति करने जाना, आप भजन करने जाना, आप स्मरण करने जाना, आप मंत्र जाप करने जाना, कौन बुलाएगा आपको? मनुष्य का शरीर मिला, मानव का शरीर प्राप्त हुआ, मानव का शरीर मिला तो कोई ने आपको निमंत्रण भी दिया। मानव का शरीर मिला तो आप लोगों को बुलाया भी गया कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अगला जन्म मिलना, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये किसी को नहीं। और फिर अगले जन्म में कोई तुमको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, अगले जन्म में कोई तुम्हें निमंत्रण देगा कि नहीं देगा, ये किसको मालूम? कौन को मालूम? इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देते रहा करो, मेरे शंकर भगवान को बार बार साधुवाद देते रहा करो कि आपने मुझे मानव का शरीर दिया और मैंने सत्संग किया। ये बड़ी मुश्किल से मिला। मानव शरीर अगर मिल गया और उस मानव शरीर में भी भगवत भजन हो गया तो ये समझ लो कि शिव की कृपा, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। दो भूख है, एक तन की भूख होती है, एक मन की, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, तन की भूख और एक मन की भूख, दो भूख है। एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है, और इन दोनों भूख को, इन दोनों भूख को कभी समाप्त करा नहीं जा सकता। तन की भूख और मन की भूख, ये दो भूख है, और इन दोनों भूख को कभी समाप्त नहीं करा जा सकता।
ना ये तन की भूख समाप्त होती है, ना मन की भूख समाप्त होती है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन दोनों भूखों के समाप्त नहीं होती तो फिर करा क्या जाए। क्या करा जाए कि ये दोनों भूखें कंट्रोल में रहे। तो कहा एक काम करो, तन को भी काम में लगा दो और मन को भी काम में लगा दो। जब व्यक्ति काम में लग जाता है, जब व्यक्ति काम में लग जाता है तो फिर उसको भूख नहीं लगती। इस तन को अपने कर्म में लगा दो और इस मन को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दो। ये दोनों जब काम में लग जाएंगे तो तन और मन भूखे नहीं। शरीर की भूख, तन की भूख और मन की भूख, इसको समाप्त करना बहुत कठिन, बहुत कठिन।